ओके ओके स्टार्ट करो। हाँ जी इको पड़े जाए। हाँ कही जय सजन हीराराम जी त्रिमंत्र जय बोलो। सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावपणासणो, सौवपावपणासणो, मंगलाळं च सौवेशिम, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरी और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महात्माओं, आपको किसी को प्रश्न हो तो अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। कामिनी बेन, आपको कुछ पूछना है? हिरनारायण जी, अभी कोई हाँ जी। किसी का प्रश्न नहीं है। अभी अभी प्रश्न आया नहीं है अभी तक, तो आप बराबर कुछ बात कर सकते हैं आप। बराबर बराबर। ऐसा है कि ये मेरा मोबाइल है, तो कौन कौन है वो पता नहीं चलता है, फिर भी लीला कितने बेन का लोग हैं प्रश्न अभी। आया है। हाँ जी, हाँ लीला बेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, वो सूत्र आयो है ना, હું ને સાચા અર્થમાં ઓળખવું એનું નામ જ્ઞાન કહેવાય, હું ને ખોટા અર્થમાં ઓળખવું એનું નામ ભ્રાંતિ કહેવાય। इसके बारे में थोड़ा समझो। आपको इसमें क्या समझ में आया? હું ને સાચા अर्थ में यानी मैं शुद्धात्मा हूँ। હુંને સાચા અર્થમાં સમજવું એનું નામ જ્ઞાન કહેવાય, અને બીજું શું કહે છે? હુંને खोटा अर्थમાં समझવું એનું નામ भ्रांति भ्रांति कहेवाय। तो कहे के ये जो हूँ है, मतलब मैं हूँ, तो अभी आप क्या बोलेंगे, मैं कौन हूँ?
मैं शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप क्या बोलेंगे, मैं कौन हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कि कौन बोला? लीलाबेन आपने बोला? नहीं, नहीं, हाँ लीलाबेन, आप जवाब देंगे तो ही बात होगी। अपने कैसा है कि ये अभी कोई पूछता नहीं है तो मैं पूछ लूं, इस तरह से नहीं पूछने का है। पूरा जो अपना है ये स्वाध्याय है। निरंजन जी वो पूजा बहन है, पूजा बहन है। पूजा बेन ने क्या बताया? क्या? वापस बोलिए आप। वापस बोलिए लीला जी। પૂજા બોલ્યો, હું ને સાચા અર્થમાં ઓળખવું એનું નામ જ્ઞાન કહેવાય. हम्म હું ને ખોટા અર્થમાં ઓળખવું એનું નામ ભ્રાંતિ કહેવાય. हाँ, तो सही अर्थ में कैसे उसको जानेंगे? हूं को सही अर्थ में कैसे जानेंगे? હું यानी मैं ही है ना, मैं मतलब कौन? मैं शुद्ध आत्मा। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं लीलाबेन हूँ, मैं पूजा हूँ, मैं हिरेन हूँ, क्या? ऐसे भी कहते हैं ना, मैं पूजा हूँ। हम्म कि मैं पूजा हूँ ऐसा बोलेंगे तो भी भ्रांति है, और मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा बोलेंगे तो उसका सही एप्लीकेशन नहीं है। तो कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं पूजा हूँ, समझ में आया? हाँ, और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये सही एप्लीकेशन हुआ। तो कि जो मैं हूं तो ये सही अर्थ में उसको बोलने का है, तो कैसे बोलेंगे? मैं शुद्ध आत्मा। कि मैं रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरेन हूँ, बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये एप्लीकेशन सही हुआ। हाँ, समझ में आया? हाँ, कि ये जो मैं हूं, लेकिन अभी मैं में कौन काम करता है वो आपको पता चलता है? अभी जो भी व्यवहार करते हैं वो मैं करता हूं, लेकिन मैं कौन करता है? पूजा बहन, पूजा करती हूँ। तो कि अगर ये पूजा है तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से पूजा करती है, ऐसी समझ के साथ व्यवहार होगा तो प्रॉब्लम्स आएगा? नहीं, तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्यों आते हैं? मैं जो हूं उसको सही अर्थ में जाना है, समझा है, इसलिए प्रॉब्लम आता है। कि मैं जो हूं उसको सही अर्थ में जाना नहीं है और पहचाना नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम आता है। हाँ, हाँ नहीं, आप बताओ। सही अर्थ में जाना नहीं, इसलिए। तो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सही अर्थ में जानने के लिए किस तरह से व्यवहार करना पड़ेगा? रिलेटिव रियल दोनों रखने पड़ेंगे। हैं? रिलेटिव रियल दोनों रखने पड़ेंगे। तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं पूजा हूं और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं, तो ये प्रॉब्लम्स, फिर जो भी प्रॉब्लम्स है आपको, हाँ, आपके उदय कर्म में तो प्रॉब्लम्स आते ही है, क्योंकि हाँ, वो जो है वो अपन लेके आए हैं, वो प्रॉब्लम्स तो आएंगे। लेकिन आपकी जो सही समझ है वो जब काम करती है तो फिर प्रॉब्लम्स जो है उससे अपन डरेंगे कि उसका सामना कर पाएंगे? सामना कर पाएंगे। सामना कर पाएंगे, लेकिन सामना कैसे कर पाएंगे? कि सही समझ के साथ। हाँ, कुछ हमें समझ में आता है? हाँ, हाँ, तो ये जो हूं है, उस मैं जो हूं उसको सही जगह पे यूज करने का है। तो अभी मैं हूं वो सही जगह पे यूज अभी व्यवहार में कैसे करेंगे? आप बाय एग्जाम्पल से समझाओ आप।
कुछ क्यों भी इतनी कर सारी देर लगती है? बताओ हाँ, बताओ आप। ये जो मैं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ उसको व्यवहार में उसको यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे? वो कुछ भी व्यवहार करेंगे तो दोनों दृष्टि रखेंगे रिलेटिव। नहीं, उसको व्यवहार में यूज करने का है तो कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से पूरा व्यवहार है। पूरा जो व्यवहार है तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से अपने को व्यवहार करने का है। तो कि कोई भी व्यवहार आता है वो टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्परेरी। हाँ, ये वो रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। उसको धक्का मारना पड़ेगा कि धक्का नहीं मारेंगे तो भी चला जाएगा? चला जाएगा। तो अपन धक्का मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते हैं। धक्का मारते हैं। तो वहां पे ये जो मैं हूं वो गलत जगह पे यूज हुआ है। अगर धक्का मारना पड़ता है, वो सामने जो व्यवहार आता है उसमें राग द्वेष होते हैं, सामने व्यवहार आता है उसमें क्रोध मान माया लोभ खड़े होते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? मैं जो हूं उसका सही उपयोग हुआ कि गलत उपयोग हुआ? गलत। तो कि ये दादा भगवान ने ये अपने को ये जो सही समझ दी, तो उसके हिसाब से जितने भी आप व्यवहार करेंगे, तो ये व्यवहार जो है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से करने का है। लेकिन रिलेटिव व्यू पॉइंट से व्यवहार नहीं करते हैं, उसको धक्के मारते हैं। व्यवहार को जो अच्छा नहीं लगता है उसको धक्के मारते हैं, और जो बहुत अच्छा लगता है उसको बुला बुला करते हैं। हाँ। लेकिन ये बुलाने से भी व्यवहार नहीं आता है और धक्के मारने से व्यवहार जाता नहीं है। तो फिर क्या करने का है? तो वो तो सब रिलेटिव में जाता है ना फिर। हैं? वो सब तो रिलेटिव में जाता है ना। रिलेटिव में जाता है, लेकिन अपन यूज कितना करते हैं उसका? नहीं करते। तो कम ही उसका करते। जितना आपने यूज किया, तो वो जो मैं हूं उसका उपयोग सही हुआ, और उस ये जो यूज किया तो मैं हूं उसका उपयोग सही हो गया। हाँ। आपने आज्ञा का उपयोग किया तो जो मैं हूं उसका उपयोग सही हो गया। कैसे सही हो गया? तो कि जो रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो व्यवहार था वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से हुआ, और रियल व्यू पॉइंट से जो व्यवहार था वो रियल व्यू पॉइंट से व्यवहार हुआ। तो हाँ। फिर वहां पे कोई कोई कर्म रहेगा? नहीं। तो कि कर्म से मुक्त हो जाएंगे ना? हाँ। कर्म से मुक्त क्यों नहीं हुए हैं? कि वो एक ही, ये जो अपन को प्रॉब्लम्स आते हैं वो कितनी सारी गलतियां है उसके हिसाब से आते हैं कि एक ही गलती के हिसाब से आते हैं प्रॉब्लम्स? बहुत सारी गलतियाँ। बहुत सारी गलतियां नहीं है, एक ही गलती है। एक ही गलती है। कौन सी गलती होगी? रिलेटिव को ही रियल मान लेते हैं। हूं जो है मतलब मैं हूं उसको सही जगह पे उपयोग नहीं किया बस। नहीं समझ में आया। मैं हूं उसको सही जगह पे उपयोग नहीं किया, मतलब क्या? तो कि ये जो हिरन है, तो और सारा पूरा जो व्यवहार है हिरन का वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है, तो मेरे को ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से उसको समझना पड़ेगा। तो कि जितना भी मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से समझा नहीं हूं, तो वो एक ही गलती ऐसी है कि मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से व्यवहार को देखा और जाना नहीं है। वो एक ही गलती से सारी गलतियां होती रहती है, सारे दुख रहते हैं, सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, एक ही गलती से। कौन सी आया गलती? समझ? एक ही गलती।
कौन सी गलती है कि आपका नहीं ध्यान था, मैंने बताया ना एक बार तो आपको बराबर आवाज नहीं आई। कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट, ये जो व्यवहार है, तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से पूरा जो अपना व्यवहार है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से, रिलेटिव व्यू पॉइंट मायना क्या कि टेम्पररी। टेम्पररी मतलब क्या कि अभी है लेकिन कुछ देर के बाद वो नहीं होगा। समझ में आया? हाँ तो कि जो भी रिलेटिव व्यवहार है वो रिलेटिव व्यवहार रिलेटिव रूप से है, ऐसा जो समझ में नहीं आता है वो एक ही गलती है। आया समझ में? वो तो कभी समझ में आ जाते हैं और कभी कितनी भी कोशिश करते हैं तो भी वो कोशिश नहीं करने की है। ये खड़ी जो हो जाती रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो व्यवहार है उसको समझने का है, सिर्फ समझने का है, जानने का है कि ये जो पूजा का जितना भी व्यवहार है तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है कि रियल व्यू पॉइंट से है। रिलेटिव क्यों रिलेटिव व्यू पॉइंट क्यों कहा उसको? विनाशी है, विनाशी परमानेंट। है, परमानेंट नहीं है। समझ में आया? तो कि ये विनाशी है, परमानेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप आया है और अपने आप चला जाएगा। हाँ लेकिन अपने को ये श्रद्धा और उसके ऊपर विश्वास नहीं रहता है तो अपन करने के लिए जाते हैं उसको। जो दुख आया है उसको हटाने के लिए जाते हैं, और सुख आता है उसको पकड़ के रखने के लिए जाते हैं। हाँ तो जहां तक एक ही गलती है वो सही नहीं होगी, वहां तक सारी गलतियां होती रहेगी। मतलब एक गलती मतलब कौन सी? तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से जगत को देखने का। जो देखा नहीं है वो एक ही गलती है। और वो जागृति परमानेंट तो नहीं रहती है ना। एक मिनट, क्या कहते हो? वो जागृति परमानेंट तो नहीं रहती है, जागृति रहती है तब तक सब अच्छा रहता है। वो आप खाना खाते हो तो खाना खाने में कितनी जागृति रखते हो? थोड़ी देर वो पहले तो प्रार्थना करते हैं, फिर थोड़ी 2 घंटे बाद में चली जाए। लेकिन जो जो आपका खाना है वो आपको पता है ना कि ये खाना है और मुझे खाने का है, हाँ तो फिर उसके लिए जागृति आपको रखनी पड़ती है कि ये थाली है, ये चम्मच है, ये कटोरी है, इसमें ये खाना है, ऐसी जागृति रखनी पड़ती है आपको। नहीं। क्योंकि आपको पता है ये खाना है, तो आप कितनी भी अजागृत होंगे लेकिन जो खाना है उसको मुंह में ही डालोगे कि नहीं डालोगे? हाँ कितने भी अजागृत होंगे तो खाना मुंह में डालोगे ना। हाँ हाँ क्यों मुंह में डालते हो खाने को? खाने को क्यों मुंह में डालते हो? सिर पे नहीं डालते हो? मुंह में ही जाता है वो तो। जाता नहीं है, आप डालते हो तब जाता है, ऐसे नहीं जाता। पर हमें तो उस समय याद भी नहीं होता है, चित्त कहीं और चला जाता है, बाद में वापस याद आता है। भले कहीं पे भी चला गया है, आप आधे बेभान अवस्था में हो और कोई हाथ में आपको कुछ भी देता है खाने के लिए तो भी वो आप मुंह में डालोगे, सिर पे नहीं डालोगे। कितने भी अजागृत होंगे, समझो हम लोग गाड़ी चलाते तो कई बार खाने का होता है ना, तो गाड़ी चलाते चलाते खाना खा लेना पड़ता है, नाश्ता करना, क्योंकि बहुत लंबा तक जाने का होता है। तो गाड़ी चलाते चलाते खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना मुंह में ही डालेंगे कि सिर पे डालेंगे? नहीं, मुंह में नहीं। कितनी भी है तो मुंह में ही डालेंगे। क्यों? कि ये पता है ये खाना है। क्या पता है? खाना है। ये खाना है, इतना पता है। उसी तरह से आपको इतना ही पता है कि ये सिर्फ व्यवहार है, सिर्फ व्यवहार ही है और कुछ नहीं है। सिर्फ ये रिलेटिव ही है और कुछ हाँ नहीं है।
ये सिर्फ टेम्पररी ही है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ विनाशी है और कुछ नहीं है, तो फिर आपको कोई उसके लिए जागृति रखनी नहीं पड़ेगी, अपने आप ये व्यवहार होता रहेगा और सही व्यवहार होता रहेगा। तो ऐसा तो होता ही है ना, बिना सिर्फ सुने। समझ, दादा भगवान खुद जब बोलते थे ने, तो दादा बहुत इस तरह से बोलते थे, कोई बात करने के बाद समझ 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 करने का है, ऐसा बोलते थे दादा भगवान। कैसे? समझ समझ समझ, सिर्फ समझ काम करती है और कुछ काम नहीं करेगा। आप जागृति रखने के लिए कुछ भी करोगे, कितनी भी मेहनत करोगे तो नहीं होगा। कैसे होगा? तो सिर्फ समझ। हाँ, ये जो ये सिविल इंजीनियर है, वो लोग बंगला बनाते हैं, बराबर? पता है ना, सिविल हाँ, इंजीनियर बंगलो बनाते हैं, लेकिन अपन ये बंगला बनाने का है तो अपन बना सकते हैं? नहीं, क्यों? कितनी भी उसके पीछे मेहनत करो तो होगा आपसे? नहीं। तो ये मेहनत से होता है कि उसके पास ये समझ है, सिविल इंजीनियरिंग की समझ है, उससे होता है? समझ से होता है। तो कि कोई भी ज्ञान है, वो प्रकट कैसे होता है? तो कि कोई भी ज्ञान प्रकट कैसे होता है? तो कि सही समझ से। पूजा बहन, पता चला? हाँ, तो कि जो मैं हूं, वो सही जगह पे यूज किया तो बराबर है, और सही जगह पे यूज नहीं किया तो आपको ये ज्ञान काम में नहीं लगता है। कि ये जो आप अपन व्यवहार करते हैं, तो अपने को जो दृष्टि मिली है, जो समझ मिली है, उस हिसाब से व्यवहार नहीं करते हैं, तो किस हिसाब से व्यवहार बनता है? तो कि अहंकार से व्यवहार बनता है। मैं हूं, वो मैं शुद्धात्मा हूं, वो समझ के साथ व्यवहार नहीं बनेगा, तो किस हिसाब से व्यवहार बनेगा? अहंकार। अहंकार के हिसाब से। तो कि जो मैं हूं वो सही जगह पे यूज किया तो ये ज्ञान है। हाँ, समझ में आया? तो ये जो सूत्र है, वो ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो मैं हूं, उसको सही जगह पे यूज करने का है। कि अभी अपने को मैं हूं, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से और रियल व्यू पॉइंट से, दोनों व्यू पॉइंट से अपने को समझने का है। जितना समझ में आया, इतना जो व्यवहार है, वो व्यवहार में जहाँ जो भी कर्म है, वो कर्म से मुक्त हो जाएंगे आप। जितना ये दो दृष्टि से व्यवहार हुआ, उतना ही आप कर्म से मुक्त होते जाएंगे। और जो ये दो दृष्टि से व्यवहार जहां जहां पे भी नहीं होता है, वहां पे कर्म पेंडिंग रहते हैं। पेंडिंग रहते हैं। वो फिर से आएगा, फिर से आपको चांस मिलेगा, फिर से वहां पे व्यवहार कर, ये सही दृष्टि से व्यवहार करने का है। जहां तक आपने सही दृष्टि से व्यवहार नहीं किया, वहां तक वो कर्म पेंडिंग रहा। और आपने सही दृष्टि से, जैसे ही सही दृष्टि से व्यवहार किया, तो आप मुक्त हो गए। क्या लगता है? हाँ, पूजा जी, समझ में आ गया बराबर? हाँ। और पूछो कुछ। प्रश्न नहीं है किसी का? वो नेगेटिव विचार क्यों आते हैं? नेगेटिव विचार आते हैं तो ऐसा लगता है चले जाए तो अच्छा है। नेगेटिव विचार क्यों आते हैं? कि दरअसल ये जो विचार
जितने भी विचार आते हैं उसमें वो जो आते हैं ना वहां पे आपने साइन किया हुआ है। हाँ समझ में आता है? जैसे मेरे को ये विचार, किसी का विचार आया कि ये इंसान ऐसा है, हाँ तो जहां जहां पे भी आपने साइन किए ना वहां पे वो वो बार बार आपको याद कराएगा। हाँ तो ये साइन क्यों हो जाती है कोई भी व्यवहार में? कोई किसी के भी साथ व्यवहार होता है वहां पे साइन हो जाती है ना। साइन किस तरह से करते हैं? साइन किस किस जरिए करते हैं पूजा जी? हाँ। ये जो साइन करते हैं ना वो किस जरिए करते हैं? अपन साइन करते हैं वो पर ज्ञान के बाद तो नहीं करते ना साइन। अभिप्राय के जरिए। अभिप्राय। अभिप्राय के जरिए किसी को गर्म होते हुए देखा, गुस्सा करते हुए देखा, तो अभिप्राय पड़ जाएगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ किसी को लड़ते झगड़ते हुए देखा तो उसके ऊपर अभिप्राय पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ। अभिप्राय यानी क्या? अभिप्राय मतलब ये पूजा जी है, ये ऐसे ही है। हाँ ये ऐसे ही है, ऐसा साइन कर देते हैं अभिप्राय के जरिए। अभिप्राय पड़ जाता है उसको। किसी के भी साथ कोई भी व्यवहार बनता है, वो व्यवहार बनता है वहां पे उसका एक पक्ष होता है और आपका भी पक्ष होता है कि नहीं? होता है। अगर सामने वाला है वो पक्ष उसका रखेगा कि ऐसा करना है क्या है, तो आप आपका पक्ष रखेंगे कि नहीं? रखेंगे। तो उसका पक्ष है, उसके हिसाब से होगा तो अच्छा रहेगा कि आपके हिसाब से होगा तो अच्छा रहेगा? अपने हिसाब से। अपने हिसाब से होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसके हिसाब से होगा तो आपको क्या होगा अंदर? उसके लिए नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो उसको अभिप्राय कहते हैं। वो अभिप्राय आपके अंदर उसका बंध गया, आपने साइन कर दी कि ये इसकी बात जाने दो, इसके साथ दूसरी बार बात नहीं करने का है, हाँ ऐसी साइन कर दी नेगेटिव। तो जहां जहां पे भी आपने साइन करी है किसी के लिए भी, कि के लिए साइन क्यों करते हैं? कि अपने हिसाब से काम नहीं होता है और उसके हिसाब से होता है तो अपने को असर होती है उसके लिए। हाँ और जहां जहां पे भी ऐसी असर होती है वहां पे अपन क्या करेंगे? उसके लिए गांठ बांध देंगे, गठन बना लेंगे हाँ कि भाई ये इंसान ऐसा ही है, मेरा तो सुनता ही नहीं है, मेरी बात तो समझता ही नहीं है, जाने क्यों मेरे को क्या समझता है, मेरे को नहीं समझ में आता है। ये सब होता है कि नहीं? होता है। पर वो तो वापस ये प्रतिक्रमण। नेगेटिव विचार ऐसे चालू हो जाते हैं कि नहीं? पर वो वापस प्रतिक्रमण करते हैं ना। प्रतिक्रमण से नहीं होता है, प्रतिक्रमण से हो जाएगा। क्या कहते हो? नहीं होता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण से हो जाएगा? मैं पूछता हूँ आपको, अगर मैंने किसी के लिए मुझे अभिप्राय है, आपको किसी के प्रति अभिप्राय है, तो आपने प्रतिक्रमण किए होंगे ना? हाँ। तो फिर वो नेगेटिव विचार आने के बंद हो जाते हैं? नहीं। नहीं हो जाएंगे। क्योंकि इसमें प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण कहाँ पे है और समझने का कहाँ पे, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अ, अभिप्राय है जिसके ऊपर, तो जहां पे भी उसके लिए कुछ न कुछ अभिप्राय है उसको सही करना पड़ेगा सबसे पहले। जहां तक उसको सही नहीं किया है वहां तक आपको नेगेटिव विचार आते रहेंगे, आप कितना भी प्रतिक्रमण करो। तो सही जहां कैसे करना?
सही कैसे करेंगे? तो क्या सही कैसे करेंगे? ओके, जिसके प्रति अभिप्राय है वो जो सामने वाला है वो अपने हिसाब से करता है, तो क्या पागल है वो? नहीं। पागल तो नहीं है ना। नहीं। और अपने हिसाब से करता है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके पीछे। हाँ। तो पूरा उसके पीछे ये जो व्यवहार करता है उसके पीछे क्या है उसको जानने का कभी प्रयत्न किया है? नहीं। तो ये जानने का प्रयत्न करने का है, उसको पूछने का है। अपन तो क्या करते हैं कि अपन के हिसाब से नहीं किया इसने, तो फिर जाने दो इसको, छोड़ दो इसको, फिर चालू हो जाएगी नेगेटिव विचार। हाँ। समझ में आया? हाँ। तो ये छोड़ नहीं देने का है, उसको पूछने का है कि भाई मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ, और आप उसके बदले ऐसा करना चाहते हो, तो उसके पीछे क्या है? क्यों ये नहीं करने का और ये करने का? ऐसा पूछ सकते नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं पूछते हैं? अहंकार। हाँ, वहां अहंकार बीच में आता है। कोई भी प्रतिक्रमण करेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ। जो जहाँ जो रोग है आपका वो जानना पड़ेगा कि हाँ कौन सा रोग है। हाँ। तो अपना अहंकार बीच में आता है, वो रोग है, वो रोग को समझना पड़ेगा तो कि ये डिस्चार्ज ऐसा तो होता है। मेरा ये रोग है, मेरा अहंकार है, वो मेरे को सामने वाले को पूछने नहीं देता है। सिर्फ सामने वाले को पूछते हैं ने, हाँ। तो कितना अहंकार डाउन होता है तो पूछ सकते हो आप, ऐसे नहीं पूछ सकते। तो कैसे डाउन करें? जैसे डाउन करे तो आपको मुक्त होने का है कि नहीं होने का है? होने का है। ये दुख से मुक्त होने का है कि नहीं होने का है? होने का है। कर्म से मुक्त होने का है कि नहीं होने का है? होने का है। तो ये कर्म से मुक्त होने का है, दुखों से मुक्त होने का है। तो वो दुख है, कर्म है, किसके हिसाब से है? हाँ। अहंकार के हिसाब से। हाँ। मैं बोलू, मैं सोचू वही सही, मैं बोलू वही सही, मैं करूं वही सही, वो अहंकार हुआ कि नहीं? हुआ। तो वहां पे वो अहंकार है, वो आपको झुकने नहीं देगा वहां पे। हाँ। तो अगर कब झुक सकते हो आप? तो कि ऐसा दृढ़ निर्णय निश्चय आपको हो गया है कि मेरे को मुक्त होने का है, तो ही आपका अहंकार झुकेगा। हाँ। ऐसा दृढ़ निर्णय निश्चय हो गया है कि मुझे मुक्त होने का है, तो ही हाँ। अहंकार झुकेगा, नहीं तो नहीं झुकेगा। क्या लगता है पूजा जी? सही है। तो कि जब ये अहंकार झुकेगा, तो जैसे ही अहंकार झुकेगा ने, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखना, एक बार प्रयोग तो करना। देखो, एक बार प्रयोग करके देखोगे तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये तो। आपका अहंकार झुका तो कितना बड़ा पुरुषार्थ हो गया। हाँ। और जिसको मुक्त होने का है वो चुटकी में अहंकार को, अपने अहंकार को झुका देता है, चुटकी में। और हाँ। जिसको मुक्त नहीं होने का है, वो कितना भी करो उसका अहंकार नहीं झुक सकता है। कितने भी वो सत्संग करे, कितने भी पुस्तक पढ़े, कितना भी धर्म करे, कितना दान करे, लेकिन जहां तक उसका अहंकार झुका नहीं है, वहां तक उसका मुक्त होने का कोई स्टेप ही स्टार्ट नहीं हुआ उसका। हाँ। समझ में आया? इतनी बड़ी बात है कि उसको सिर्फ इतना होना चाहिए, मुझे मुक्त होने का है। तो जैसे ही उसने नक्की किया मुझे मुक्त होने का है, तो अहंकार कहीं पे भी उसको नड़ेगा नहीं। हाँ। और इसके लिए दादा भगवान ने बताया कि जिसको छूटना है, क्या हाँ। बताया? जिसको छूटना है। जिसको छूटना है उसको भगवान भी नहीं बांध सकता।
हाँ और जिसको बंधाना है, क्या बताया, जिसको बंधाना है उसको भगवान भी नहीं छुड़ा सकता। तो ऐसे कहते हैं ना, दादा के ज्ञान के बाद 15वें अवतार तक मागधी छत्र एक अवतार ही हो जाएंगे। वो 15 अवतार और एक अवतार की बात जाने दो। अभी आपको आपको ये जो समझ है वो समझ क्लियर करने की है। ये एक अवतार 15 अवतार वो तो उधारी वाली बात है। मैं तो कैश की बात करता हूं। हाँ जैसे ही अहंकार झुका, खत्म हो गया काम। हाँ कैश कैश पेमेंट। क्या कहते हो पूजा जी? हाँ सही। दादा भगवान ने बताया कैश बैंक ऑफ डिवाइन सॉल्यूशन। कैश बैंक के दादा भगवान की जो बात है वो कैश वाली बात है, उधारी वाली बात नहीं है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये सब बातें नहीं है। तो जितनी भी ये सब बातें बताई है कि 15 अवतार वाली बात है कि 2 अवतार के, वो अपेक्षा से दूसरे ऐसे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से बातें बताई है। ये जो मैं अभी बात जो हो रही है वहां पे उसको यूज नहीं करने का है। हाँ समझ में आया ना? क्योंकि आप इधर यूज करोगे तो सब्जेक्ट बदला जाएगा, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से बात हुई है। हाँ ऐसा है। तो ये जितना अहंकार जितना मुझे निर्णय निश्चय हुआ कि मुझे मुक्त होने का है, तो अहंकार को भी झुकाना नहीं पड़ेगा, वो झुकेगा और मुक्त होने का व्यवहार करेगा। क्योंकि पता है कि मैंने ये 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 पकड़ के रखा है। इसको किसको पकड़ के रखा है? अहंकार को पकड़ के रखा है। अहंकार को छोड़ा तो कितना बड़ा पुरुषार्थ हो गया, काम निकल गया उसका। क्या कहते हैं पूजा जी? हाँ सही है। हाँ, और पूछो। गौरानंद जी कोई है अभी? हाँ जय श्री राम। ना नहीं है कोई। हम्म, वो हम 6 कलम के लिए शक्ति मांगते हैं ना, तो भी कौन क्या कहते हैं? वो ब्रह्मचर्य के लिए हम शक्ति मांगते हैं तो भी नेगेटिव विचार क्या आते हैं। ये जो ब्रह्मचर्य है वो शक्ति मांगते हो तो बराबर है, लेकिन ये जो ब्रह्मचर्य किस कहाँ पे है, तो कि सही समझ में है। आपकी जो सही समझ हो गई वहां पे ब्रह्मचर्य है। अपन क्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य करने के लिए जाते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य पालू। पूजा जी, हाँ ये ब्रह्मचर्य है। वो ब्रह्मचर्य में आप कैसे आ सकते हैं कि आपके पास ऐसी सही समझ है तो ही ब्रह्मचर्य में आ सकते हो। अपन ये जो स्त्री पुरुष का व्यवहार है उसको अब्रह्मचर्य नहीं कहते हैं। अब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? तो कि जहां पे मुझे मैं हिरन हूं और अहंकार के साथ व्यवहार हुआ है, तो जहां जहां पे भी मेरा व्यवहार अहंकार के साथ हुआ है वहां पे प्रॉब्लम्स आए हैं, और प्रॉब्लम्स आएंगे मुझे। तो प्रॉब्लम्स में मुझे जलन होगी कि नहीं होगी? होगी। ये जो गर्मी है वो गर्मी लगती है तो ठंडक ढूंढने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? चाहते हैं। ये कुछ कुछ जल जाता है तो उसके ऊपर पानी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं। डालते हैं। तो वैसे ही ये जो जलन हुई
लेकिन जलन किस हिसाब से हुई? क्योंकि अज्ञानता से, अहंकार के हिसाब से। वो जो जलन होती है तो उसके लिए उसको पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, तो उसके हिसाब से वो अब्रह्मचर्य के तरफ जाता है। हाँ समझ में आया हाँ कि ये अब्रह्मचर्य मतलब अणसमझण, मतलब जो समझ नहीं है, जिसके पास सही समझ नहीं है, उसके हिसाब से उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है, और उसने जहां पे भी सुख माना है वो वहां वो चला जाता है। जहां उस किसी ने लक्ष्मी सुख में सुख माना है तो लक्ष्मी के तरफ चला जाता है, किसी ने विषय में सुख माना है तो विषय की तरफ चला जाता है। तो उसने जहां पे भी सुख माना है वहां पे चला जाता है, तो उसको कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि चलो सब अच्छा हो गया है, नहीं अच्छा नहीं हुआ। वो हिसाब से तो और प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। हाँ जैसे जैसे मैंने आपसे 10,000 रुपया लिया है, बराबर है, और 10,000 के हिसाब से आप उसका मेरे को आपको ब्याज भी देने का है, लेकिन आपको मैं ब्याज भी नहीं दे पाऊंगा और मूड़ी भी नहीं दे पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि दूसरे के पास से उधार लूंगा हाँ और फिर आपको पैसा दूंगा, लेकिन ये आपको नहीं दे पाया हूं तो फिर उसको दे पाऊंगा, नहीं और ब्याज भी नहीं दे पाता हूं। उसका मतलब क्या हुआ कि देवा और बढ़ गया है। समझ में आया? तो उसको भी नहीं दे पाऊंगा, आपको नहीं दे पाता था तो फिर उसको नहीं दे पाऊंगा, तो और ज्यादा 10,000 थे आपको देने के थे, लेकिन ब्याज के साथ 25,000 हो गए। तो अब किसी से 25,000 उधार लिया और आपको दिया, लेकिन देवा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या था? आपकी आवाज कट गई। ये आपको 10,000 देने का था, लेकिन ब्याज के साथ आपको 25,000 देने का हुआ। आया आवाज? हाँ हाँ, आवाज आती है ना? हाँ आ रही है, ठीक। हाँ, वो हाँ पूजा जी, तुम आपका इंटरनेट बराबर है ना? देख लेना, आपको आवाज आई? हाँ हाँ तो हाँ तो आ रही ये, है, अभी आ रही। हाँ बस जल्दी से बोलना, तो मेरे को लगता है कि अभी आपकी आवाज आती क्यों नहीं है। तो ये जो देवा बढ़ गया, तो आपको 10,000 के बदले 25,000 देना पड़ा। 25,000 को पूरा करने के लिए लाख रुपया लेना पड़ेगा, लाख रुपये को पूरा करने के लिए 10 लाख लेना पड़ेगा। देवा बढ़ता जाएगा। समझ में आता है? तो अभी के ये जो विषय के सुख के, लक्ष्मी के सुख कैसे है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उस सॉल्व करने में उसके पास सही समझ नहीं है, इसके लिए बहुत सारी जलन होती है उसको, और वो जलन को शांत करने के लिए इसमें पड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाला है। वो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं, लेकिन इसमें पड़ा तो और प्रॉब्लम्स हो जाएगा। इसमें पड़ेगा तो और प्रॉब्लम्स कैसे हो जाएगा? तो क्या उसका ये तो प्रॉब्लम्स थे ही, क्योंकि उसका सॉल्यूशन लाया नहीं है, लेकिन उसका जो मन वचन काया का जो व्यवहार है वो, और उसके अंदर जो शक्तियां है, मन की जो शक्ति है, शरीर की शक्ति है, वो भी क्षीण होती जाएगी। समझ में आया? उसका हाँ उसकी जो चित्त की शक्ति है वो क्षीण होती जाएगी। तो ये जो अब्रह्मचर्य है वो कहाँ पे है? क्योंकि सही समझ नहीं है, उसके हिसाब से अब्रह्मचर्य है। तो ये सही समझ आपको प्राप्त करने की है कि सुख किस में है, अब्रह्मचर्य किस लिए है, क्यों, कौन सी समझ के हिसाब से अब्रह्मचर्य करते हैं कि इसमें सुख है, सुख मानते हैं। इसमें सुख मानते हैं, इसके हिसाब से ये व्यवहार करते हैं। लेकिन ये सही समझ आपको प्राप्त होवे कि इसमें सही में सुख है कि नहीं है, वो पहले उसका आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा कि भाई
ये जो मैंने ये व्यवहार हुआ तो उसमें सुख मिला मुझे तो कि नहीं मिला, तो कि अगर सुख होता तो मुझे सुख मिलता, अगर नहीं मिला है तो इसमें सुख नहीं है। वो आपको दृढ़ निर्णय निश्चय करना पड़ेगा उसका। हाँ, समझ में आया? तो ये आप ब्रह्मचर्य के लिए शक्ति मांगते हो, वो तो करने का ही है, लेकिन उसके साथ एक सही समझ भी आपको रखने की है कि सुख किसमें है। जो माना है उसमें सुख है कि नहीं है कि नहीं है, बार बार पूजा को पूछना पड़ेगा आपको। जितना आप पूजा को पूछते रहोगे उतना आपको जवाब मिलता जाएगा, क्योंकि पूजा ही आपको जवाब देगी कि नहीं सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है। अभी तक जब तक ज्ञानी पुरुष मिले नहीं थे और लोक के हिसाब से व्यवहार होता था, तो वहां तक ऐसा रखा था कि इसमें सुख है, सुख है, सुख है, सुख में सुख है। समझ में आया? अब ये ज्ञानी पुरुष मिले तो जहां पे भी ये सुख माना था तो वहां पे ये पूछना पड़ेगा, सुख मिला, सुख मिला, सुख मिला, तो कहेंगे कि नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, तो वो खुद बोलते जाएंगे कि नहीं मिला। तो इसके हिसाब से फिर वो जो गलत चक्कर चलाया था, गलत रास्ते पे चले गए थे, वहां से वापस आने का होगा। तो ये सही समझ से अपने आप ये ब्रह्मचर्य में आएगा। हाँ, जो ये सुख की मान्यता है वो सुख है कि नहीं है वो जानना पड़ेगा। वो तो उसके अभी लिए ऐसा लगता है। बहुत सारे ऐसे दाखले अपने जीवन में देखने के भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के, कि सुख की हाँ, मान्यता के हिसाब से ये सब व्यवहार करते हैं, लेकिन कितना सारा प्रॉब्लम्स आता है। हाँ, तो सही में सुख है कि नहीं है, और सही में सुख जो लक्ष्मी के विषय में नहीं है, तो सही सुख किसमें है वो जानना पड़ेगा। ये जानने के लिए आपको कंटिन्यूस पूजा के साथ बात करनी पड़ेगी कि भाई आपके पास पैसा आया तो सुख है, आपको ये विषय है तो ये विषय में ऐसा किया तो सुख मिला, तो कि नहीं मिला वो खुद बोलेगा। जैसे मैं हिरन हूं तो मेरे को खुद को बोलना पड़ता है, हिरन को पूछना पड़ता है कि देखो ये विषय में सुख है, दिखाना पड़ता है, सुख है, सुख है, दिखाना पड़ता है। बहुत सारे व्यवहार आपको देखने के लिए मिलेंगे समाज में, घर में और समाज में। हाँ, तो ये पूछेंगे आप तो पता चलेगा कि नहीं सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख नहीं है। तो ये सिर्फ दिखा दिखा करने का है कि सुख है, तो फिर सुख नहीं है तो सुख कहाँ है? तो सही जगह पे आपको सुख है जहाँ पे, उसमें आपको आना पड़ेगा। जैसे आप सही जगह पे आ गए, क्योंकि मैं मेरा जो स्वरूप है शुद्धात्मा स्वरूप है, उसके बाहर कहीं पे भी मैं जाऊंगा तो वहां पे दुख है। हाँ, समझ में आया? किसी से भी हेल्प ली, किसी से भी पैसा लिया, किसी से भी काम करवाया, तो उसका आपको रिपेमेंट देना पड़ता है। 10,000 मैंने लिया तो ब्याज के साथ आपको चुकाना पड़ेगा। तो बाहर से जहां जहां पे भी इस तरह से सुख लिया तो वो चुकाना पड़ेगा। अगर सुख होता तो चुकाना नहीं पड़ता। जहां सुख है, शुद्धात्मा स्वरूप में मैं आ गया तो शुद्धात्मा स्वरूप में मेरे को कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, तो सुख कहाँ पे है वो ये पूछ पूछ करने का है अपने आप को कि सही में सुख कहाँ पे है, मेरा जो स्वरूप है उसमें सुख है कि बाहर सुख है। कोई अपन को मदद करता है ना तो भी उसका सुख लगता है, हेल्प करता है ना तो उसका सुख लगता है, तो वो सुख नहीं है। उसने आपको हेल्प की है, अगर आप उसको हेल्प नहीं करोगे तो उसके सामने वैर बंधेगा, हाँ, तो फिर सुख रहा के चला गया।
चला गया। आपने किसी से पैसे लिए और पैसे नहीं दिए, तो जब लेते हैं तो सुख लगता है कि नहीं? लगता है। ऐसा ही विषय में है। लेकिन जब पैसा देने का होगा तो सुख रहेगा? नहीं। ऐसा है। ब्रह्मचर्य में ऐसा है। और ब्रह्मचर्य कहाँ पे है? तो के मेरे को किसी से लेने का नहीं है, मेरे को किसी से को देने का नहीं है। मेरा जो भी कर्म है उसको संभाव से निपटारा करने का है। वहां वहां आप सब कर्म से मुक्त होते हो। जहां पे भी संभाव से निपटारा हुआ, क्योंकि कब संभाव से निपटारा होगा? तो कि मैं मेरे स्वरूप में आऊंगा तब। और जहां पे भी देने का लेने का व्यवहार है, वहां संसार है। और वहां पे आप अब्रह्मचर्य, वही अब्रह्मचर्य है। समझ में आया? जहां पे भी लेने देने का व्यवहार है वहां संसार खड़ा हो जाता है, और जहां संसार खड़ा हो गया वहां वहीं पे अब्रह्मचर्य है। तो लेने का देने का जो भी व्यवहार होता है, तो वहां पे समझने का है कि मेरे को ये मैंने लिया है तो देना पड़ेगा, रिपेमेंट करना पड़ेगा। हाँ। समझ में आया ना? तो ये पूजा को समझाने का है। और जितनी समझ सही होगी, उतना उतना आपको जो ब्रह्मचर्य है, आपका निश्चय है, वो आपके निश्चय में वो रखेगा। सही समझ आपको निश्चय में रखेगी, ब्रह्मचर्य में रखेगी। और शक्ति तो मांगने की है अपने को। हाँ। समझ में आया ना? तो हम वो खाना खाते हैं उसमें से सुख लेते हैं तो भी रिपेमेंट करना पड़ता है। करना पड़ेगा ना। तो आता तो नहीं है, तुरंत तो नहीं आता रिपेमेंट। जैसे खाना खाया बराबर है, लेकिन वो अगर ज्यादा खाना खा लिया तो उसका पेट बिगड़ेगा कि नहीं? बिगड़ेगा। और खाना खाया तो टॉयलेट जाना पड़ता है कि नहीं? जाना पड़ता है। कि अंदर का अंदर रहता है? नहीं। तो टॉयलेट गए, वो रिपेमेंट हुआ। समझ में आया? हाँ। और खाना खाया है और ज्यादा उसके अंदर सुख माना है ना, तो वो जरूरत से ज्यादा शरीर को दे देता है। हाँ। तो वो शरीर भी बिगड़ता है, हाँ। और उसके पीछे दवाइयां खानी पड़ती है। हाँ। ये है, कोई भी आपने जिसमें से सुख लिया है, खाने में से लिया है, कि घूमने फिरने में से लिया है, ये फिल्म देखने में, मोबाइल देखने में सुख लिया है, जहां पे भी लिया है उसका रिपेमेंट है। ये पिक्चर ज्यादा देखेंगे, मोबाइल ज्यादा देखेंगे, तो आंखों पे असर होगी कि नहीं? होगी। ये रिपेमेंट हो उसका। सत्संग देखते हो? वो मैंने कहा, क्या बताया आपको? जहां पे सुख माना है। तो सत्संग भी अच्छी लगती है, नहीं आती है तो फिर? सत्संग अच्छी लगती है, लेकिन वहां पे आप जो व्यवहार करेंगे, वो व्यवहार से व्यवहार करेंगे कि ज्यादा करेंगे? अगर आप ज्यादा करेंगे तो भी उसका रिपेमेंट आएगा। कैसे आएगा? तो क्या आप सत्संग, आपको जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा करेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, तो बाकी के व्यवहार रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? रह जाएंगे। तो वहां पे फरियाद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो आपको जितना खाना है उतना ही खाने का है। समझ में आया? जो जितना खाने का है उतना खाने का है, जितना घूमना फिरना है उतना ही करना है। जहां पे भी आपने ज्यादा किया, वहां पे आपने उसमें सुख माना है, उसके हिसाब से आप ज्यादा करते हो। तो वो जो जितना आपने, आपका चला गया, वो सुनाई देता है ना पूजा जी? हाँ। हाँ। क्योंकि आपने जितना, आपका जितना व्यवहार है, वो व्यवहार से जितना व्यवहार किया, वहां पे रिपेमेंट आप कर पाओगे। व्यवहार से जितना व्यवहार किया उतना रिपेमेंट कर पाओगे। समझ में आता है कि नहीं आया? नहीं। तो कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, समझ में आया? तो हस्बैंड वाइफ का जो भी व्यवहार है,
तो हाँ, उसको भगवान ने उसको मान्य किया कि नहीं किया? किया। हाँ, तो उसको मान्य किया, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ के करेगा तो वो रिपेमेंट नहीं कर पाएगा उसका। पूजा जी समझ में आता है? नहीं, क्या समझ में नहीं आया? क्या आपने क्या कहा वो नहीं समझ में। तो कहे जहाँ जितना व्यवहार से व्यवहार है कि भाई आपने आपने शादी की है तो वो वहां पे व्यवहार हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने सुख माना है। सुख माना है, सुख की मान्यता को समझने का है। जितनी सुख की मान्यता के साथ व्यवहार करेगा उसका रिपेमेंट करने के लिए उसको ज्यादा दिक्कतें आएगी, ये कहना चाहता हूँ। और ब्रह्मचर्य किसमें है? तो कि आपकी सही समझ है, वहां पे ब्रह्मचर्य है। अगर सही समझ है तो कि आपको दुख है वो इतना अड़ेगा नड़ेगा नहीं, और जितना दुख अड़ेगा नड़ेगा नहीं तो आप सुख को अब्रह्मचर्य के लिए जाओगे नहीं उसमें, क्योंकि आपकी सही समझ है, हाँ, सही समझ के साथ व्यवहार किया है। हाँ, बराबर। तो ब्रह्मचर्य कहाँ पे है और वो समझ में आ गया ना आपको? हाँ, तो ब्रह्मचर्य ऐसे है। और जो भी आपका व्यवहार है वो तो व्यवहार आपको करने का ही है, लेकिन अपन व्यवहार किस तरह से करते हैं? सुख की मान्यता के साथ, दुख की मान्यता के साथ व्यवहार करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स है। हाँ, समझ में आया ना? और प्रॉब्लम्स आएंगे तो अपने आप वो कितना भी शक्ति मांगेगा, कितना भी करेगा, लेकिन उसकी सही समझ नहीं है, उसकी रॉन्ग बिलीफ है, तो अपने आप वो अब्रह्मचर्य में जाएगा। हाँ, ठीक है? हाँ। जय सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ હિરાનંદજી. સમય થઈ ગયો છે. हाँ, તમે ત્રિમંત્ર બોલો છો. પૂજાબેન आप फॉलो कीजिएगा. नमो वितरागाय, नमो वित्राय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायणं, नमो लोय सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौव पावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलानंत सौवेसिम, मंगलम् सर्वैः, परमं हवै मंगलम। परमं भवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हिरानंदजी. जय जय सच्चिदानंद सभी सच्चिदानंद। महात्माओं को. अगला जय प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती रहेगी. सभी जरूर से पधारिएगा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद हिरानंदजी. सच्चिदानंद।